हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कंप्लीट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। हमारा यूट्यूब चैनल है @फिजिक्स क्लासेज 78। एक्चुअल में जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, घर पे पैसों की प्रॉब्लम है, बड़ी कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल देख के वो बोर्ड में 70 में से 70 मार्क्स लेके आ सकता है। कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थ्योरी उसमें हमने डाली है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। कितनी ही भी बड़ी कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा हो, अगर फिजिक्स से परेशान है, ये कह रहा है कि फिजिक्स मेरे को समझ में नहीं आती है, तो हम उनको एक अच्छा रास्ता बताते हैं कि हमारे सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो देखें और उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें। और जिस टॉपिक में दिक्कत है वो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स लिखें कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बार बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। बच्चों, अगर मैं बोर्ड पेपर के पैटर्न की बात करूं तो बोर्ड पेपर में होते हैं 5 सेक्शन। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई में ये अगर बोर्ड पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करें तो अगर बच्चा डेरिवेशन भी नहीं याद रखता है और केवल उनके लास्ट रिजल्ट याद है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे सोल्व कर रखे हैं, पुराने पेपर्स लास्ट 5 ईयर के पुराने पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो उसने कर रखे हैं, तब भी बच्चा फुल में से फुल मार्क्स लेकर आ सकता है। इस साल के पेपर में भी पुराने काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो जो पार्ट फर्स्ट आता है पेपर का, उसमें 16 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, यानी हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको पढ़ना है, उसमें ऑप्शन होते हैं ABCD, वो टिक करना है। ओके। लास्ट ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, जो चैप्टर 2 आज हम पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से था, 1 मार्क क्वेश्चन था उसमें। बात में सेक्शन बी की बात करूं तो उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, यानी उसमें 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। मैं बात करूं सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, और सेक्शन 4 में 2 क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उसमें पहले कोई भी चैप्टर का एक पैराग्राफ होता है, उसका पैराग्राफ के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन होते हैं, वो भी एक तरह ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, उसमें ऑप्शन गिवन होते हैं। ओके। और लास्ट जो सेक्शन ई है उसमें आते हैं 3 क्वेश्चन और वो होते हैं 5 मार्क्स हैं। बच्चों, अब की बार यहाँ से क्वेश्चन आया था, कैपेसिटर का क्वेश्चन आया था यहाँ से। तो अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आया था सी सेक्शन से, और एक क्वेश्चन आया था ई सेक्शन से, और एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। तो 5 और 3 यानी यहाँ से 9 मार्क्स, लास्ट ईयर 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। जिस बच्चे ने ये जिद कर रखी है कि मेरे को 70 में से 70 मार्क्स लेके आने हैं थ्योरी में, वो बच्चा ला सकता है। उसको एक ही काम करना है कि रेगुलर वीडियो देखने, नोट्स बनाने हैं, और छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे समझाता हूँ जो अदर कोचिंग्स में, जो बड़ी कोचिंग है उनमें बच्चा नहीं समझ पाता है। तो इस चैप्टर में बेटा हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। लास्ट चैप्टर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, और यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
डायपोल, यहां से भी क्वेश्चन आया था। फिर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे मैं कहूंगा एक हेक्सागोन पे 6 चार्ज रखे हैं तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। फिर हम देखें ये यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, पता नहीं एग्जामिनर को क्यों अच्छा लगता है ये टॉपिक। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन आता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा अनुभव बोल रहा है कि लास्ट 20 ईयर से मैं जो पेपर देख रहा हूं तो यहां से क्वेश्चन आता ही है। आगे मैं बात करूं, ये भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में दे रखा है, अदर कोचिंग में ज्यादातर ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, फिर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, और चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है ये कैपेसिटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर से क्वेश्चन आता ही है। हमारे सिलेबस में केवल एक ही कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये मैंने इसकी थीम बता दी, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ लिया, उसके 20 वीडियोज हमने अपलोड कर दिए यूट्यूब चैनल पे। जिस बच्चे को वास्तव में इकोनॉमिक रूप से प्रॉब्लम है, अगर वो कोचिंग को फीस नहीं दे सकता है, तो कंप्लीट एकदम सिस्टम से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हमने वीडियो बनाए हैं, बड़ी मेहनत की है उसमें। वो आराम से उसको रेगुलर वीडियो देखे तो वो फ्री में पढ़ सकता है यूट्यूब चैनल से। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें हम पहले चैप्टर को समझने के लिए मैं पहले डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो फिजिक्स में जब भी डिफरेंस की बात की जाती है तो उसको डेल्टा, जैसे मैंने डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का मतलब अगर वी का नाम पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो डेल्टा का मतलब होगा, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा चेंज को बताता है और चेंज हमेशा लिखा जाता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो लिखूंगा V2 माइनस V1। V1 है, 1 इंडिकेट करता है इनिशियल वैल्यू को, इसको इनिशियल वैल्यू को, और 2 करता है फाइनल वैल्यू को। तो बेटा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैंने कहा डेल्टा वी ए बी, इसका मतलब होगा वी बी माइनस वी ए, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए और यह है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? एक्चुअल में सही वर्ड यूज करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल वर्ड बाद की बात है, पहले हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। याद रख लो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से, और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से। ये होता है। यानी आपसे कोई पूछे कि सर, आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप कहोगे वर्क अपॉन चार्ज। पहले आपका वर्ड ये होना चाहिए वर्क अपॉन चार्ज। डेफिनेशन तो बाद की बात है, कौन सा वर्क कौन सा चार्ज ये तो हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले जब मैं बच्चा क्लास में व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बच्चा बोल ही नहीं पाता है, उसको तुरंत बोलना चाहिए सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा E। अब मैं किसी चार्ज Q को A पॉइंट से B पॉइंट लेके आ रहा हूं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का Q का, ये इसको इधर नहीं आने देगा। जब इसको मैं फ्री छोड़ दूंगा तो ये इधर मूव करेगा, क्यों? ये इसको रिपेल करेगा। या पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे ये
इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो एक फोर्स लगाएगा जिसको मैंने बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो एफ इजकल टू क्यू। जैसे मैं इस चार्ज को यहाँ पे रखूंगा तो ये चार्ज चल पड़ेगा, मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि इस पे लग रहा है फोर्स। आपको पता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो चल पड़ती है। लेकिन मेरे को इस चार्ज को ए से यहाँ बी तक लेके आना है, तो ये अपने आप नहीं आएगा, मेरे को एक एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट। इसको मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन है, तो मेरे को इधर 5 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा। अब बच्चा तो बच्चा है, वो कहता है सर इधर 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन, तो टोटल फोर्स 0, ये चलेगा कैसे? बेटा जब किसी बॉडी पे फोर्स 0 होता है ना, तब भी बॉडी चलती है कांस्टेंट स्पीड से। अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो वो चल सकती है कांस्टेंट स्पीड से। अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती जाती है। अगर आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो और आपने उसकी स्पीडोमीटर या उसका स्पीड फिक्स कर दी 60, न 61 हो रहा है न 59 हो रहा है, 60 पे अगर उसका स्पीडोमीटर है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है? 0। अब वो चल रही है। ओके, अब मेरे को इसको इधर लेके आना है। हाँ, ये कंडीशन है कि इस पे नेट फोर्स 0 लेके ही मूव कराना है, तभी हम पोटेंशियल को डिफाइन कर पाएंगे। अब मैं इसको ए से बी लेके आऊंगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वो वर्क को मैं लिखूंगा डब्ल्यू ए बी। ए से कहां जा रहा हूं? बी। तो और किस चार्ज को लेके आ रहा हूं? क्यू नोट। तो इसको क्यू नोट से क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नोट। तो यहां से क्या डेफिनेशन निकली? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कौन कौन से? ए एंड बी, या ए एंड बी, इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज। और यूनिट जो चार्ज हम ले रहे हैं, जो ये चार्ज क्यू नोट है, इसी का नाम है यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट चार्ज है तो 1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज लेके आ रहे हैं, यूनिट कूलाम चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज को इधर लेके आ रहा हूं विदाउट एनी एक्सीलरेशन। में एक्सीलेशन होगा तो उस पर फोर्स 0 नहीं होगा, वो एक्सीलेट होके आएगा। हमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, तभी हम पोटेंशियल निकल के आएगा। ओके, तो ये यूनिट अगेंस्ट टू विदाउट एनी एक्सीलेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां से मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन ए टू बी। ए से कहां लेके जा रहा हूं? बी। और मैंने कहा क्यू नोट इज 1 कूलाम। 1 कूलाम का मतलब यूनिट चार्ज। क्या मतलब है? यूनिट चार्ज। अगर ये 1 कर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन। यहां पे मैंने ये स्पेशल पॉइंट लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों मैं व्हाट इज द पोटेंशियल, आपका एक ही आंसर आना चाहिए सर, वर्क अपॉन चार्ज। किसने किया वर्क? एक्सटर्नल फोर्स ने। ओके, व्हेन ए चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, नेट फोर्स ऑन चार्ज शुड बी 0। मैंने अभी बताया था एफ ई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। एफ एक्सटर्नल कौन? एक्सटर्नल अर्जेंसी, जैसे मैं लगा रहा हूं। ओके, तो टोटल फोर्स का वेक्टर सम किया तो ये आएगा एफ ई वेक्टर प्लस एफ एक्सटर्नल वेक्टर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। 0 कर दिया, इसको इधर लेके आया तो ये नेगेटिव साइन आ गया। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये नेगेटिव साइन कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। पीडी, पीडी का मतलब है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब क्या है? पोटेंशियल।
वर्क अपॉन चार्ज, वर्क कहां से, ए टू बी, ए टू बी, और ये वर्क का जो हमारा वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 11th में पढ़ लेते हैं, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्सटर्नल फोर्स और ये इसका डिस्प्लेसमेंट dx, तो एफ एक्सटर्नल डॉट dx चार्ज, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू किसके इक्वल है, 2e। अभी बताया था इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, सेम, ये है 2e माइनस क्यू नोट ई, ये पुट कर दिया, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए माइनस ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, यानी आ गया ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और वी फॉर ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन आ गया। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है क्या, वेरिएबल, जैसे जैसे आर चेंज होगा तो ई भी चेंज होगा, और जब वेरिएबल कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका सम करना है हमें, तो इंटीग्रेशन काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, इंटीग्रेशन मेथड, एक टूल्स होता है मैथमेटिक टूल्स, तो ये रिलेशन आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ओके, पी ए, देखो जब भी कोई फॉर्मूला याद करते हो तो उसके सारे बायोडाटा याद होने चाहिए। ए क्या है, वी ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इनिशियल पोजीशन, बी क्या है फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन थी इसमें, ये इनिशियल पोजीशन, ए इनिशियल पोजीशन और बी क्या है फाइनल पोजीशन। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नींद में भी मैं उठा के आपसे कहूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका आंसर आना है सर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर या डी आर वेक्टर। ओके, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। ओके, हाँ ये थी पोटेंशियल डिफरेंस की बात, लेकिन फिजिक्स में अगर चार्ज स्टार्टिंग पॉइंट चार्ज से बहुत ज्यादा दूर है, जिसको हम बोल देते हैं इन्फिनिटी, अगर चार्ज इन्फिनिटी पे है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल ले लेते हैं जीरो, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोला हूं, एनर्जी भी जीरो लेते हैं। ये स्टैंडर्ड रूल है कि सर मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा, साइंटिस्ट बताते अगर पॉइंट चार्ज जो बेस चार्ज है उससे बहुत ज्यादा दूर है तो वो उस पॉइंट को बोलते हैं इन्फिनिटी, और वहां का पोटेंशियल क्या ले लेते हैं, जीरो। जैसे मैंने कहूँ ए पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस अभी वी बी माइनस वी पड़ा, मैंने कहा ए पॉइंट इन्फिनिटी पे, तो इसको मैं जीरो ले लूंगा तो बी ये क्या बचेगा वी बी, और वी बी क्या है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो मैंने लिखा ए पॉइंट ए एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो, ये जीरो पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो वी बी माइनस जीरो, और ये स्टार्टिंग पॉइंट अब कहाँ पे इन्फिनिटी टू बी, और ये आ जाएगा पोटेंशियल, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, अब आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी, या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, या पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर इन्फिनिटी टू डी, इसको कई आर भी लिख सकता हूं, आर का मतलब इसमें एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, और क्या आ गया जेड, ये है पोटेंशियल एट पॉइंट, इफ starting initial point at infinity then potential at point b इंटीग्रेशन, आप बोलोगे इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। अभी तो बताया था बेटा, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या समझाया था मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी। ये चार्ज है, कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को आप पकड़ के लेके आ रहे हो। कई बार क्वेश्चन में काफी सारे चार्ज होते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा चार्ज लूं। तो वो चार्ज जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो वो चार्ज इनटू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बड़ा काम का है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं कहूं इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करा रहा हूं, मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो आपके तुरंत दिमाग वर्क डन बाय एक्सटर्नल वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखने के लिए हिसाब से बोला हूं, क्या बोलूं, वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल डिफरेंस, वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ए टू बी, वर्क अपॉन चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन आ जाएगा चार्ज इनटू वी बी माइनस वी ए, वी बी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ, अब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, इन्फिनिटी। बताओ इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो एक एक वी ए कितना होगा, जीरो। जीरो पुट कर दिया यहाँ पे, जीरो पुट कर दिया तो ये जीरो आ गया। चार्ज इंटू क्या आ गया, पोटेंशियल, वो चार्ज इंटू पोटेंशियल, वी बी का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ऊपर लिख दिया था। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई। देखो पूरी फिजिक्स में 4 फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स। और ये याद रख लो, जैसे मैथमेटिक्स समझने के लिए हम टेबल याद रखते हैं, है ना, 2 + 2 4 या 2 की टेबल, 3 की टेबल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, हमें याद होनी चाहिए। तो ऐसे ही फिजिक्स में कुछ टॉपिक समझने के लिए कुछ पॉइंट आपको याद रहने चाहिए टिप्स पे। हाँ, उसका जब याद हो जाएंगे तब हम बता देंगे कैसे आए। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव field then work done by external force to change in electrostatic potential energy। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और 11th में पढ़ा इलास्टिक फोर्स, इलास्टिसिटी में इलास्टिक फोर्स। ये सभी कंजर्वेटिव। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन होता है, क्लोज लूप में वर्क डन होता है तो जीरो होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जब भी किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो उसके रास्ते पे, जैसे मैंने कहा ये चार्ज है, ये चार्ज क्यों है यहाँ पे, और ये ओके, इस चार्ज को पाथ ए से ले जाओ या यहाँ से यहाँ ले जाओ या ये से घुमा के ले जाओ, दोनों केस में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम। तो यहाँ का वर्क डन और यहाँ का वर्क डन क्या रहेगा, सेम। W1 इक्वल टू क्या रहेगा, W2। तो हाँ, दूसरी बात, जब भी हम कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में।
और पोटेंशियल एनर्जी को बेटा डेल्टा क्यू से लिखेंगे हम यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा क्यू। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये कब होगा? जब फोर्स कैसा हो? कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे फ्रिक्शन फोर्स में ऐसा नहीं होगा। ओके, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क आएगा वो चार्ज इंटू वहां का पोटेंशियल डिफरेंस, वो चार्ज क्यू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वो चार्ज इंटू पीडी, पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। इफ इनिशियल पॉइंट ए एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है और उसका पोटेंशियल भी जीरो होता है, तो यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो आएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, वो चार्ज इंटू वहाँ का पोटेंशियल। अब यहाँ से आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज। तो कई बार बोर्ड में क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको चार्ज को इनिशियल पॉइंट लोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी तक लाया जाता है विदाउट एक्सीलेशन। तो जो वर्क डन हम करेंगे वो वर्क डन ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी या एट पॉइंट पी। तो यहां से बेटा देखो, व्हेन ए चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने कहा ये एक चार्ज क्यू है, इसका ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से चार्ज क्यू नोट को मूव करा रहा हूँ इधर, ये ए से इनिशियल टू फाइनल इधर लेके जा रहा हूँ। ओके, व्हेन ए चार्ज मूव ए टू बी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जैसे इधर लग रहा है, कौन लेके जा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, और इधर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर क्यों लग रहा है? क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा तो इधर लगेगा। या तो ऐसे समझ लो, या मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था, जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अलोंग मूव करता है वो। तो बताओ इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? नेगेटिव। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये भी डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। ये ग्रेविटेशनल फोर्स में भी लागू है, 11th में भी हमने पढ़ा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में भी लागू, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी लागू है। ओके, वो ये कहाँ से आया? वो चार्ज इनटू वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो डब्ल्यू ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम वही चीज है, पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, अब इनिशियल पॉइंट को कहाँ पे लेके चले जाएंगे? इन्फिनिटी पे, तो जीरो हो जाएगा, तो डिफरेंस करेंगे तो जिस पॉइंट फाइनल पॉइंट वहां का पोटेंशियल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सीलेशन। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं और उस पर नेट वहां से लेके आते हैं, तो भगा के नहीं लाते, कांस्टेंट स्पीड से लेके आते हैं। विदाउट एक्सीलेशन का मतलब यही है, किससे लेके आते हैं? कांस्टेंट स्पीड। हमें उतना ही फोर्स लगाना है जितना कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या ले लिया? इन्फिनिटी। इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नोट इंटू ई, और इधर एफ एक्सटर्नल। आइए ये इधर, इसको इधर डिस्प्लेस किया डी आर डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट बी है तो वी बी, इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है तो यहाँ इन्फिनिटी लिख दिया, वर्क अपॉन चार्ज इन्फिनिटी टू बी, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, तो यहाँ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी।
वर्क अपॉन चार्ज, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ एक्सटर्नल फोर्स, बी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ओके, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर, यूनिट वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की कुलाम, जूल अपॉन कुलाम। और इसके बारे में साइंटिस्ट वोल्टाज ने बताया था, इसके लिए उसकी वोल्ट भी लिख देते हैं। ओके, सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट। ओके, अब डायमेंशन फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल होगा वर्क अपॉन चार्ज, समझ लो इसको, वर्क होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस l1, चार्ज 80। फिर बता करंट इजकल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इजकल टू करंट इनटू टाइम, करंट की यूनिट एम्पियर और टाइम की सेकंड, इसकी डायमेंशन a और इसकी आ जाएगा t 80। वैसे भी याद रखो चार्ज की यूनिट होती है 80, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा l की पावर 1 l की पावर 2 m1 l2, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो t-2 और t-1 और a-1, ये सेम होता तो पावर ऐड होती है m1 l2 t-3 a1। ये है डायमेंशन फॉर्मूला। m1 1 लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, m1 l2 t-3 a-1। ओके, कई बार आपको जैसे यूनिट स्टेट वोल्ट में दे दी, या कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, क्योंकि पेपर में 16 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के आते हैं भाई। तो 1 वोल्ट 1 जूल अपॉन कुलाम, जूल 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग, और 1 कुलाम होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कुलाम। इसको कट किया तो है 1/300 स्टेट वोल्ट, यानी 1 वोल्ट इजकल टू उसका सीजीएस होगा 1/300 स्टेट वोल्ट। जो बच्चे चैप्टर 2 से परेशान हैं वो एक बार ये स्टार्टिंग का पूरा वीडियो देखें, बार बार इसको देखें। कुछ क्या पढ़ा हमने आधे घंटे की क्लास में क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना, और उसमें हर डायलॉग याद हो जाता, आप क्यों, आप बड़ी कंसंट्रेशन से देखते हो, इधर उधर ध्यान जाता ही नहीं है। अगर यही वीडियो आप उसी कंसंट्रेशन देखोगे तो आपको नींद में भी मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप कहोगे सर वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, जिसका फादर बड़ा बिजनेसमैन है, या एमएलए है, या एमपी है, जिसके घर में खूब पैसे हैं, वो नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। लाइफ अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चलानी है तो पढ़ना पड़ेगा, पैरों में चप्पल हो या न हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।